बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सनिया मलिक और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों ने बलूचिस्तान में एक और बुज़दिलाना कार्रवाई की है। कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने नोशकी में खुदकुश हमला किया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। FC काफिले पर खुदकुश धमाके पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, जिसमें 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान पर एक और वार। कलअदम BLA का नोशकी में बुज़दिलाना हमला। खुदकुश हमले में कई सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने सुबह FC कॉन्वॉय पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। फोर्सेज ने हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की बुलंद दर्जात की दुआ और उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने हिदायत की कि धमाके में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और उनको हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती और दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन मुजरिम है। मुसाफिरों को शहीद किया गया। मुल्क में बाज़ अनासिर ने प्रोपेगेंडा किया, जिसकी चीजें सामने आई हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी दुनिया मुत्तफिक है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत की एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में हाथ है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो है वो लापता हो, तो वही गुफ्तगू जो है वो वही प्रोपेगेंडा और वही जो है वो एक बेराह रवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है, ना कोई ग्रैंड ऑपरेशन की कोई शक्ल होती है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस वाकया बदतरीन सिफाकाना दहशतगर्दी का वाकया है। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पनपने का मौका दिया। सलामती काउंसिल ने ममालिक से कहा है कि असल मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करे। जाफर एक्सप्रेस का वाकया एक बदतरीन सफाकाना दहशतगर्दी का वो वाक़या है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की उस मुआशी तरक्की को, CPEC को और बलूचिस्तान सूबे के मादनियात के तरक्की के मंसूबों को रोकने के लिए अपनी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। बदकिस्मती से 2018 के बाद जो हुकूमत आई उसने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में नरमी की, उल्टा अफगानिस्तान लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया। इस मुल्क से दोबारा हम इंशाल्लाह इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, मुल्क का अमन बहाल करेंगे। बताएं कि जिला घोटकी में ढरकी के करीब रुकन सूबाई असम्बली जाम मेहताब शहर पर फायरिंग। जाम मेहताब महफूज रहे। तर्जुमान के मुताबिक हमला नरली पुल के इलाके केंजू में किया गया। फायरिंग से जाम मेहताब एक गार्ड जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MPA जाम मेहताब पर फायरिंग का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकने सूबाई असम्बली जाम मेहताब डहर के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने वाक़े में गार्ड के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने भी जाम मेहताब डहर के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की है। उनका कहना था मुलव्विस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से, जिसके इलाके हवेली का होटा में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी है। हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक,
3 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में अब्दुल रऊफ, मलिक शेरबाज, खुर्शीद और खालिद हुसैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा फिसलन की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका। बारिश ना होने की वजह से पानी की सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्की आबी वसाइल गर्मियों से पहले ही डेड लेवल पर पहुंच गए। तरबेला डैम में पानी का लेवल इंतहाई कम रह गया। डेड लेवल से सिर्फ 2 फुट जायद पानी दस्तयाब है। बारिशें हुई नहीं, तरबेला डैम में पानी का लेवल इंतहाई कम हो गया। डेड लेवल से सिर्फ 2 फीट जायद पानी दस्तयाब है। इस वक्त पानी 1404.93 फीट की सतह पर आ चुका है। पानी का डेड या कम से कम ऑपरेटिंग लेवल 1402 फीट है। वफदा हुक्काम ने खतरे की घंटी बजा दी। तरबेला डैम में पानी का मजमूई जखीरा इस वक्त महज 14,000 एकड़ फीट रह गया है। मंगला डैम में पानी का जखीरा 1050 फीट, पानी का जखीरा 17,000 एकड़ फीट रिकॉर्ड किया गया है। वफदा हुक्काम के मुताबिक तीनों रेजवार में पानी का मजमूई जखीरा 1,03,000 एकड़ फीट है। तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद महज 19,600 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर दरिया जहलम में पानी की आमद 19,800 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 71,700 क्यूसिक है। हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 16,600 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 14,600 क्यूसिक है। अगर यही सूरत हाल रही और बारिशें न हुई तो सूरत हाल गर्मियों तक इंतहाई खौफनाक हो सकती है। और रमज़ानुल मुबारक में पेट के अमराज में इजाफा होने लगा। रोज़ाना तेल में तली अशिया, मिर्च मसालों की ज़्यादती और सकील ग़िज़ाएँ खाने से लोगों की हालत गैर होने लगी। अस्पतालों में बड़ी तादाद में पेट में दर्द, सीने की जलन और डायरिया के मरीज़ लाए जाने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अफ्तारी में जब तक समोसे और पकौड़े ना हों तब तक अफ्तारी मुकम्मल ही नहीं होती। बात इसी पर बस नहीं होती, फिर बारी आती है छोले, दही बड़े, फ्रूट चाट और जलेबियों की। अफ्तारी के बाद खाने और फिर सहरी का दौर भी चलता है। पराठे, अंडे, कढ़ाई गोश्त और बिरयानी से दस्तरखान सज जाते हैं और फिर शुरू होते हैं मुसलसल खाने के साइड इफेक्ट्स। माह रमजान में अस्पतालों में पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाता है। आप घर की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करें। आजकल फ्रूट्स ज़्यादा आ रहे हैं घर में। अफ्तारी के बाद फ्रूट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर करें, सलाद का इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ा रखें, रोटी खाएं। ख़ुसूसी तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पानी जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल रखें और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से और बाजारी खानों से परहेज़ रखें। अस्पतालों में दस्त, क़ै और पेट में दर्द के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है अफ्तार में सादा खुराक को तरजीह दी जाए। जैसे इफ्तारी होती है, तरह तरह के ताम लिए जाते हैं, घर में बनाए जाते हैं, समोसे, पकोड़े, कचरियाँ, चिकन रोल, दही भल्ले, हर चीज़ के, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। तिब्बी माहिरीन का कहना है पेट भर अफ्तार करने के बाद सहरी से पहले खाना खाने से भी गुरेज किया जाए। न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 92 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया, जबकि टिम स्टाइफर्ड ने 44 रन की इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज में ब्लैक कैप्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। इस चर्च में पाकिस्तान इनिंग्स का आगाज तबाहकुन रहा। दोनों ओपनर्स रन्स का खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। हसन नवाज और मोहम्मद हारिस की नाकामी के बाद ग्रीन शर्ट्स संभल नहीं सके। पूरी टीम का 91 रन पर किस्सा तमाम हुआ। 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी नहीं जा सके। खुशदिल शाह 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा 18 और जहादाद खान ने 17 रन का हिस्सा दिया। 4, काइल जेमसन ने 3 और एश सोडी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। केवीज ने 92 रन का हदफ 59 बॉल से पहले हासिल कर लिया। टिम साइफर्ड ने 44 रन की इनिंग्स खेली। फिन एलन 29 और टिम रॉबिन्सन 18 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अबरार अहमद ने वाहिद विकेट हासिल की। मैच में कामयाबी की वजह से मेजबान न्यूजीलैंड को 1-0 की सबकत हासिल हो गई। दूसरा T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह ने क्राइस्टचर्च की विकेट को चैलेंजिंग करार दे दिया। एक तरफा मुकाबले में शिकस्त का जवाब भी पेश कर दिया। कहा नए खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत एक बड़ी वजह है। नए लड़कों को न्यूजीलैंड की कंडीशन से एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। सीरीज के बाकी मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस का आसरा भी दे दिया। बोर्ड को मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर एतमाद करना चाहिए। हम सही सिम्त में इकदाम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो जाहिर बात है कि हम नीचे से नीचे जाएंगे। और ये आप पिछले 2 साल से देख लें कि हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर आप कहना एक बीमारी है, अगर उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो वो फैल जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है। कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बुरे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, राइट डायरेक्शन हो,
तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी ने लाहौर में अपने जलवे बिखेर दिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के अलावा मुकामी एकेडमी में रुनुमाई के मौके पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बच्चों ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की तकरीब में PSL इंतजामिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ चैंपियंस हैं जो गलत बयानियां फैला रहे हैं। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पानी के मसले पर उनका कहना था कि चोलिस्तान को हम भी आबाद करना चाहते हैं। पानी के लिए वहाँ मसनूई बारिश कराएं। नहरें बनाने पर हमें एतराज़ है, नहरें बनने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे कुछ चैंपियंस हैं। वो चैंपियंस क्या करते हैं कि अगर आप जो फुटेज है ना, चलो मैं आपको फंड अपने हैदराबाद के सहाफ़ियों को गाड़ी देता हूँ और जाके देखते हैं चोलिस्तान पे क्या काम हो रहा है। चोलिस्तान आबाद होना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ चोलिस्तान आबाद होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये हम पर हमारा फ़र्ज़ है कि कुछ भी हो जाए हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनने दें जिससे सिंध को नुकसान हो। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कैनाल सिर्फ ज़रूरी आबादी के लिए कैनाल नहीं है, ये कैनाल इंसान के पीने का पानी है। इस कैनाल से जानवरों के पीने का पानी है, ये लोगों के बच्चों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए पीने का पानी है। तो ये एक ज़राअत का सिर्फ इसका मसला नहीं है, इसका मसला एक पूरे सूबे की आवाम के जीने और मरने का मसला है। दहशत गर्दी पर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। MQM में कुर्बानी की दास्तान हैदराबाद से शुरू होती है। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM ने जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे का मॉडल दिया। अमीर तरीन शहरों में गरीब तरीन लोग रह रहे हैं। में कुर्बानी की दास्तान MQM हैदराबाद से शुरू होती है। जो दुनिया में पहली PhD की गई है उसमें 80% जिक्र हैदराबाद की MQM का है। पाकिस्तान में आने वाले इनकलाब की एक उम्मीद, एक रोशनी, एक रास्ता, एक मॉडल बना के पेश किया। उसने न सिर्फ खुद को ग्रो किया, सेल्फ सफिशिएंट किया और कभी भी किसी जरूरत और इमदाद के लिए मरकज की तरफ नहीं देखा, बल्कि मरकज ने जब भी पलट के देखा हैदराबाद हमें तैयार मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे इलेक्शन हो, चाहे इमदादी मौके हो, हालात खराब हो, हालात अच्छे हो। 70 रुपये पेट्रोल लेवी नाकाबिले कबूल है। पेट्रोल की कीमतें फौरी कम और बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ख़राब हैं और मज़ीद खराबी की जानिब जा रहे हैं। हुक्मरान तबका जब तक फॉर्म 47 के मुताबिक मुसल्लत होता रहेगा हालात ठीक नहीं होंगे। कौम के मैंडेट पर डाका पड़ जाए तो अवाम हुक्मरानों से यकजहती का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं। इत्तेहाद के साथ मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे, जबकि जो हुक्मरान तबका हो वो पूरा का पूरा फॉर्म 47 की पैदावार हो। हुक्मरान तबका जब तक इस तरह से मुसल्लत होता रहेगा इस मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। और अगर कौम में तफरीक पैदा हो जाए, कौम के मैंडेट पे डाका पड़ जाए, कौम के राय को पामाल करके अपनी मर्जी से लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि लोग यकजहती का इजहार करेंगे, हुक्मरानों से इत्तेहाद के साथ मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे, जबकि जो हुक्मरान तबका हो वो पूरा का पूरा फॉर्म 47 की पैदावार हो। नाज़रीन, इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।